अगर भारत देश में रहना होगा तो मोदी मोदी कहना होगा। ये मैं नहीं कह रही बल्कि बीजेपी सपोर्टर्स कह रहे हैं। आपको याद होगा कि कैसे स्मृति ईरानी से भास्कर के एक पत्रकार ने सवाल किया तो मैडम ताव खा गईं। मैडम ताव खाई और अगले ही पल भास्कर के पत्रकार की नौकरी चली गई और भास्कर ने कहा कि हमारे यहाँ तो विपिन यादव नाम का कोई पत्रकार काम ही नहीं करता था। जबकि बाद में खबर निकलकर सामने आई कि वो पत्रकार काम भी करता था और स्मृति ईरानी से सवाल करने के चलते उसे डराया धमकाया भी गया। अभी इसी खबर को थोड़ा ही समय बीता है, लेकिन अब एक और नया कारनामा कर दिखाया है। आपको बता दें कि पत्रकार के बाद अब टीचर को एक्सपेल कर दिया गया है, नौकरी से निकाल दिया गया है। एक टीचर है जो कि बच्चों को पढ़ाता है और कहता है कि इस बार पढ़े लिखे आदमी को प्रधानमंत्री बनाना। इतना कहता भर है कि टीचर को भयंकर ट्रोल किया जाता है। किस तरीके से ट्रोल किया जाता है, क्यों टीचर की नौकरी चली गई है और नौकरी जाने के बाद इस टीचर ने क्या कहा है, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको खबर में एक वीडियो दिखाते हैं। अनअकैडमिक जाना माना कोचिंग संस्थान है, टीचर ने क्या कहा है उसका बयान सुनिए, फिर इसके बाद क्या इस पर एक्शन हुआ है उस पर आते हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मेरे बैरक्स हैं, बहुत सारे केस नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे। ठीक है, हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, जो समझ सके चीज़ों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, है ना। तो आप देख सकते हैं टीचर का कहना है कि जितने नोट्स बनाए थे सारे के सारे बर्बाद हो गए। आपको पता होगा कि अमित शाह की तरफ से सदन में एक प्रस्ताव रखा गया है जिसमें आईपीसी की धाराओं को चेंज किया जा रहा है। आईपीसी की धाराएं जैसे ही चेंज होंगी सारे के सारे नंबर बदल जाएंगे और नंबर बदलेंगे तो लोगों के नोट्स बदल जाएंगे और जो कानूनी तौर पर धाराएं लगाई जाती हैं, जो कार्रवाई होती हैं, उसके सारे के सारे नंबर फिर से याद करने पड़ेंगे, फिर से नोट्स बनाने पड़ेंगे। इसी को लेकर टीचर का कहना है कि अगली बार से ध्यान रखना कि एक पढ़े लिखे आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाना, ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री मत बना देना जिसे सिर्फ बदलने में मजा आता हो, चेंज करने में मजा आता हो। ये छोटा सा वीडियो है, सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ था, खूब टारगेट किया गया था इस आदमी को। इस वीडियो को पत्रकार है निगार परवीन, उन्होंने भी शेयर किया। वो लिखती हैं कि अनअकैडमी के टीचर ने सिर्फ इतना बोल दिया कि अगली बार पढ़े लिखे को वोट देना ताकि ये सब आगे ना झेलना पड़े। सोचिए ये बात अनपढ़ राजा के अंध भक्तों को बुरी लग गई। पता नहीं क्यों, आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बुरी लगने वाली कोई बात ही नहीं है। क्योंकि एक तरफ आप जानते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये साबित करती है, बाकायदा डिग्री भी दिखाई गई है कि पीएम मोदी ने तो बीए भी किया है, एमए भी किया है। तो इस बात को आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ा गया, पहला सवाल। और दूसरा सवाल यह है कि ये जैसे ही बयान निकलकर सामने आया तो बीजेपी सपोर्टर्स आखिर क्यों इस टीचर को टारगेट करने लगे। खबर एक और है, आपको एक खबर दिखाती हूँ। खबर आप देखिएगा जनसत्ता की। देखिए इसमें लिखा है कि टीचर ने कहा अगली बार पढ़े लिखे को ही वोट दें, ट्रोल करने लगे बीजेपी सपोर्टर्स, वायरल हो रहा वीडियो। तो वीडियो वायरल हो गया, खूब ट्रोल किया गया इस शख्स को कि संस्थान के पीछे रहकर बच्चों को ऐसी सीख मत दीजिए, आड़ में, संस्थान की आड़ में अपना एजेंडा मत चलाइए। एक तरफ इस टीचर को टारगेट किया गया और अब खबर निकलकर सामने आई है कि इस टीचर की नौकरी चली गई है। तो चाहे पत्रकार हो, चाहे टीचर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे जज हो, कोई भी हो, जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, जो अपना काम ईमानदारी से करता है, उसका काम अब वैल्यू नहीं करता है, ये समझ में आता है। क्योंकि एक तरफ आपने देखा कि किस तरीके से पत्रकार की नौकरी चली गई और अब बात टीचर पर आई है। तो फिलहाल अब इस टीचर की नौकरी जा चुकी है और इस नौकरी के जाने पर पत्रकार ने क्या लिखा है देखिएगा। श्याम मीरा सिंह है
जो टीचर है उसकी तस्वीर को और जो उसका मैसेज है उसको ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि कोचिंग अनअकैडमी के ने टीचर करण सांगवान को नौकरी से निकाल दिया है। अमृतकाल में एक अध्यापक द्वारा अपने छात्रों को ये कहना एक जुर्म है कि बच्चों पढ़े लिखे नेताओं को वोट देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सही बात है कि पढ़े लिखों को वोट करना चाहिए। आखिर क्या इसमें क्या बात हो गई कि इस टीचर की नौकरी चली गई? आखिर इसमें क्या बात हो गई कि बीजेपी सपोर्टर उस टीचर को टारगेट करने लगे? आगे देखिएगा, पत्रकार लिखते हैं श्याम मीरा सिंह कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस के शासन में अध्यापक को इतनी स्वतंत्रता भी नहीं है, ये विश्व गुरु बनाने का दावा करते हैं। तो दावे तो किए जाते हैं कि विश्व गुरु बन चुका है देश, लेकिन कितना विश्व गुरु बन चुका है आप देख सकते हैं कि एक टीचर की नौकरी चली जाती है। इस टीचर का नाम है करण सांगवान और इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर पत्रकारों ने मोर्चा संभाला है कि अगर पत्रकार अपना काम ढंग से कर दे तो दिक्कत होती है, टीचर अपना काम ढंग से कर दे तो दिक्कत होती है। आखिर आप चाहते क्या हैं? आपको बता दूं कि ये जो टीचर हैं करण सांगवान, इनका मैसेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन्होंने ये देखिएगा एक मैसेज लिखा हुआ है, जब इनकी नौकरी चली गई तो उन्होंने बच्चों से कहा है कि आगे जाकर अच्छे से पढ़ना, अच्छे जुडिशियल ऑफिसर बनना और हाउस द जोश जैसे शब्दों से बच्चों को उत्साहित भी किया है, प्रोत्साहित भी किया है। एक टीचर है, अपना काम पूरा करता है, लिखता है कि गॉड ब्लेस यू ऑल, पूरा मैसेज भी लिखता है। एक टीचर है जो कि पढ़ाकर बच्चों को अपना घर चलाता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है। एक टीचर है जो कि ईमानदारी से काम करता है, नोट्स बनाता है, उसके सारे नोट्स बर्बाद हो जाते हैं और उस पर वो अगर थोड़ा भी गुस्सा जाहिर करता है, ये भी किसी को समझ में नहीं आता है। और समझ में क्यों नहीं आता है, ये भी अपने आप में समझने वाली बात है, क्योंकि टीचर ने बस इतना ही कहा है कि पढ़े लिखे नेता को प्रधानमंत्री बनाना। यहाँ पर ना मोदी जी का नाम लिया गया है, ना मोदी सरकार की बात हुई है, लेकिन मिर्ची कितनी तगड़ी लगी है अंधभक्तों को, ये यहाँ पर गौर करने वाली बात है। कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं, और अगर यही अच्छे दिन हैं तो बुरे दिनों में क्या ही बुराई थी। तो फिलहाल इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।